नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कथा उपनिषद का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। हमारे आचार्य श्री जितेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। फिर हम कथा उपनिषद जिसको कठोपनिषद भी कहते हैं 139 से आगे बढ़ने वाले हैं। जितेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की की जय। जय। चलिए चलिए, अब हम अपना चित्त लाते हैं उस परम सत्ता की ओर जिससे ये सारा संसार ओत प्रोत है और जो हमारे अस्तित्व के मूल में है, और जिसको कि हम व्यक्ति रूप से कृष्ण या राम या शिवा के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सर्वव्यापक है, सबके भीतर है। उस मंगलाचरण के द्वारा उधर हम अपना ध्यान ले जाते हैं। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तो हम लोग may I bother you for a second? या You know, जो आपने वो लिंक भेजा है, it's not the same which was last week. It's very complicated. You have to go to each individual, scramble it. पहले तो होता था, it was continued. You just push horizontally and it takes you to the next one. I don't think I can use this one at all. It's very complex. Because you have to go through a whole scroll and then pick one, then again go to the scroll and pick one. पहले जो था, जैसे, sorry मैं आपको disturb कर रहा हूँ, लेकिन it was so easy. I don't know what link was that, but I could not save it. I tried my best to save it. I could not. And तो उसमें जैसे आप पढ़ रहे हैं 139, you read it. So there's a button on the right hand side or left hand side. You can go back or forward. Very, very friendly. So at the moment, I'm unable to do anything. Maybe other people. I just use the same link you put on. I can send it to you. Okay. The one you put on, the one you had for today's meeting, you put that one. That's the one I'm talking about. It's not working for me. No, I just sent you exactly the link, and you open that, it will open at the same shloka that we are studying. Okay. This is on WhatsApp. WhatsApp you sent or email? WhatsApp. Okay. All right. You continue. Let me try that. Okay. हाँ, ट्राई करके मुझे बता दीजिए, तब हम फिर आगे चलेंगे। मुझे WhatsApp खोलना पड़ेगा, please. Sorry. Can you send it to on the email if you don't mind? दीपक जी? हाँ जी, कर रहा हूँ। I'm sorry to bother you. ईमेल पे मैं भी हो सकता हूँ। Excuse me. Excuse me. चला गया। अभी तक नहीं आया. Why don't you start it? I'll see if I can get it. Otherwise, I'll listen to you anyway. Okay? Yeah. अभी तक नहीं आया. अब आया. Thank you. Time difference, yeah. ये वही है इसमें. It's not easy to. It's got long. I've got a table of contents. You have to go back to each. It's not the same thing as was last week. 139 वाला है ना? 139 में open होगा. ये 139 वाला है ना?
तो Yeah. इसके अंदर there is no Yeah, you go- go to the bottom of the shloka, and there is small arrows, bottom of and the then shloka. you just press the arrow इनको right side, and it goes to the next one. माफ करना, देखो मेरे पे नहीं है ऐसा, कोई नहीं, कोई सब में एरोज नहीं होगा। है. एनीवे, I'm not एरो going to एकदम bother. I just बॉटम में आएगी, एरो बॉटम में। जो श्लोक के बाद ना, हाँ, श्लोक बिल्कुल पूरा श्लोक आप खत्म कर दीजिए, उसके बाद देखो लास्ट नीचे वीक तो दो ऐसा था, एरो लगी। मेरे पास ऐसे में नहीं आ रहा है ऐसा. I could show you the picture and maybe I don't know how कंप्यूटर to पे है use ना it. आपका? कंप्यूटर पे है? हाँ मैं देख रहा हूँ, but फोन पे तो आ रहा है। let me check the phone. See, इसका आ रहा है होम इंडेक्स ऑफ श्लोकास भगवद गीता, then it goes all the Upanishads, say 1.39. So, but this is nothing like that I can go forward with that. Then it goes to table of contents. Anyway, I won't belabor it. I just go quiet and Yeah, so just find part 1 canto 3 verse 9. but उसके बाद जो 10th पर जाना है, 11th पर, पहले तो था ना, it was very simple, हाँ, just push a button. I don't have the button here. नो बटन नीचे नीचे है ना, नीचे है, देखिए ना। ये एरो जो है यहाँ पर दिखेगा नहीं मेरा ख्याल, ये देख मेरा पीछे स्क्रीन लगी हुई है ना, इस करके दिखेगा नहीं। एनीवेज, एरो नीचे एकदम आ जाती है जब व्हेन यू स्क्रॉल ऑल द वे टू द बॉटम, नीचे आ जाता है लिंक्स वेरियस रिसोर्सेज वगैरह ऐसा लिखा हुआ है, और उसके नीचे ही बिल्कुल एरोज दो लगे हुए हैं, एक लेफ्ट है एक राइट। Okay, I'm letting it go. I don't want to waste time. चलो, I just listen to you. I don't get it. Thank you. Thanks for trying, Deepak ji. Thank क्या you. कर सकते हैं तो। No, you can't do anything. No. हाँ, You tried. Thank you. Okay. अच्छा, ठीक तो ओके, तो देखिए 9 पर है, इससे कंटिन्यूटी रहेगी तो। हाँ, ये तो देखिए, आते हैं हम अपने विषय पर, अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें नचिकेता का प्रश्न है यमराज के लिए कि कुछ अस्तित्व रहता है मृत्यु के बाद या नहीं रहता है। तो देखिए, एक अस्तित्व तो हमको आपको दिख रहा है, जो हमारा अस्तित्व है, हमारा बॉडी है, हमारे माइंड है, हमारे सेंसेस हैं, और हमको संसार दिख रहा है, प्रतीत नहीं, हमको दिख रहा है सच में। हम्म, और लोग हैं, ये पर्वत हैं, नदियां हैं, और हम इन सब का यूज कर रहे हैं, जो भी नेचुरल के रिसोर्सेज हैं अपने भोग के लिए। हम इस तरह से, ये अभी हमारा ये अस्तित्व है। हम जिंदा हैं, हमको भोजन चाहिए, हमको हमारी नेसेसिटीज हैं, और हमारी कुछ कामनाएं हैं नेसेसिटीज के अलावा, और हमारे भीतर हैं क्या कहते हैं, आशाएं, कामनाएं। तो ये हमारा है करेंट एग्जिस्टेंस। तो लेकिन इसके बाद भी कुछ रहता है कि नहीं रहता है? जब हम फ्यूनरल में देख के आते हैं लोगों को, जब हम देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है फ्यूनरल के लिए, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, हम देखते हैं कि वो जो बॉडी जो है उसमें जाती है, और कन्वेयर बेल्ट लगी थी हल्के हल्के, एज इट टर्न्स ऑन द जो बर्नर्स है ना, यू कैन लिसन फ्रॉम आउटसाइड, दे मेक द नॉइज, और वो बर्नर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं विद बिग फ्लेम्स, और दूसरे एंड पर एशेस निकल के आती हैं। तो ये क्या हुआ, सारी जो लाइफ है, कोई क्या लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई, या उसके बाद भी है?
तो ये है सवाल। इस सवाल का हमको चाहिए जवाब, उसको, नचिकेता को। और शायद हम लोगों को भी चाहिए इसका जवाब। हम लोग भूले रहते हैं इस प्रश्न को अपने जीवन में, ना हम इसको लाना चाहते हैं। और लेकिन हम लोग इस समय यहाँ पे समझिए कठोपनिषद के माध्यम से ये हमारे हमारे ऊपर ही, हमारे मुंह पर ये प्रश्न फेंका जा रहा है कि इसका जवाब आप जानिए। तो उससे पहले कि पूरा अगला अस्तित्व क्या है, उससे पहले पहले अपना जो अब का जो अस्तित्व है वो भी तो देख लो। उसको देखो वो क्या है, और क्या खत्म क्या होता है। खत्म शरीर नहीं होता है। खत्म होने के साथ सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। दिस पार्ट इज, somebody कैन से दिस इज अ नाइस पार्ट, हमारे सारे दुख खत्म हो गए। लेकिन उसके साथ सारे सुख भी खत्म हो जाते हैं। सारी कामनाएं, सारी तमन्नाएं, सारी आशाएं, सारी निराशाएं, इन सब का एंड जो है, और सारी स्मृतियां, सारी मेमोरीज जो कि हमने हमारे भीतर इकट्ठी हैं, अच्छी या बुरी, स्वीट मेमोरीज एंड बिटर मेमोरीज, दे ऑल कम टू एंड। तो इसके बारे में है। फिर उसके बाद आखिर क्या होता है, इसी इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश की जा रही है इसमें। तो उससे पहले, जैसे मैंने कहा ना, कि पहले ये तो समझ लो कि ये लाइफ क्या है, अगली लाइफ से। तो उसी उसी संदर्भ में चल रहा था। उसमें बताया था कि ये देह है। देह तो जड़ है। इसमें इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हैं। वो पूरा प्री प्रोग्राम्ड है, हार्ड वायर्ड है। आपकी किडनी काम कर रही है, आपके लंग्स काम कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट डूइंग, दे आर डूइंग हिमसेल्फ, और उससे वजह से। अच्छा, उसके बाद आपके सेंसेस हैं। सेंसेस हैं जो कि आपको बाहर की वर्ल्ड का बाहर भीतर ले जा रहे हैं। और उसके बाद आपका माइंड है। और माइंड जो है वो सेंसेस के कंट्रोल में जनरली रहता है, उसकी तरफ भागता है। और फिर उसके बाद एक और है आपकी इंटेलेक्ट, जो कि माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अभी जो माइंड का पार्ट है, इसमें हमको ये लगता है कि हम कर रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये हमारी इच्छा से हो रहा है, हम इसके हेतु हैं। जैसा आप भगवत गीता में पढ़ चुके हैं कि आपको माइंड के थ्रू लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं। वो भी जैसे आपकी किडनी प्री, वो क्या कहते हैं, हार्ड वायर्ड है, हार्ड ऑटोमेशन है, उसी तरीके से आपका जो माइंड है वो भी हार्ड ऑटोमेशन है। वो प्रकृति के उससे हो रहा है। लेकिन जब हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, तब ये लाइफ की ट्रबल स्टार्ट होती है। तो उसी संदर्भ में है ये श्लोक, नवा श्लोक है। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। That who uses the mind for rein and the knowledge for the driver reaches the end of his road, the highest seat of Vishnu। अब ये माइंड जो है, एक एग्जाम्पल दी थी, या एक मेटाफर था कि सारा जो एग्जिस्टेंस है उसको एक रथ की तरह, एक कैरियज की तरह, उस कैरियज में घोड़े हैं, घोड़ी हैं, इंद्रियें जो कि देख रही हैं, और मन है लगाम, और बुद्धि है सारथी, और इसका एक ओनर है। इसको हम काफी डिस्कस कर चुके थे। तो अब जो इसको मन को लगाम की तरह प्रयोग करता है, आ, जिससे इंद्रिय से, जो जहाँ इंद्रियां ले जाना चाहती हैं उसी तरफ ना जाए, बल्कि ठीक डायरेक्शन में जाए, तथा विज्ञान गहन को सारथी बनाता है। और सारथी
जो है उसको रास्ता पता होना चाहिए, उसको बनाता है। वो अपने मार्ग के अंत को विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है मतलब ही गेट्स मुक्ति स्थिति। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः। इसमें ऑब्जेक्ट objects of the senses are higher than the senses, and higher than the object of senses is the mind, and higher than the mind is the faculty of knowledge, and then that is the great self higher. तो ये तो हम सब देख सकते हैं कि जो जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं उनसे सेंसेस जो है हमारे वो हायर हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ द और इससे भी हायर है माइंड, और माइंड से भी है फैकल्टी ऑफ आवर डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंट। लेकिन एंड on top of that is the great self higher. So self जो है वो उसका हमको अवेयरनेस नहीं है जो रियल सेल्फ का है। हमको अवेयरनेस है फॉल्स सेल्फ की, जो कि इन सब इंद्रियों से और मन मन के अधीन है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। एक्चुअली हम लोग इसको कर चुके हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ी कंटिन्यूटी के लिए ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। And higher than the great self is the unmanifest, and higher than the unmanifest is the Purusha. Then the Purusha, there is none higher. He is the culmination. He is the highest goal of the journey. ठीक है। उस महान आत्मा से भी उच्चतर अव्यक्त है, अव्यक्त से उच्चतर पुरुष है, और पुरुष से उच्चतर कुछ भी नहीं है। वही सत्ता की पराकाष्ठा है, वही यात्रा का परम लक्ष्य है। महत नेक्स्ट। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। The secret self in all existence does not manifest himself to the vision, yet is he seen by the seers of the subtle by a subtle and perfect understanding. अब यहाँ पे है क्या, द रियल सेल्फ इज नॉट मैनिफेस्ट। तो जो हमारे अस्तित्व का जो एक रियल सेल्फ है, एक तो हमारा सेल्फ ये है कि मैं हूँ, मैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये शरीर है, और मेरे ये पोजेशंस हैं, मेरे ये संबंधी हैं, मेरे ये आ, इतना, और मेरा संसार में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो है एक तो सेल्फ की हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग, वो ये है जो कि हम वो सभी को है, ये इसलिए अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ। लेकिन एक जो इससे भी रियल सेल्फ है, वो इज वेरी सटल, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम इस अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा नहीं पा सकते हैं। उसके लिए बहुत
सटल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अच्छा, तो कैसे होगी ये भी आगे बताया जाएगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे की जा सकती एष सत् नमस्कार नमस्कार जी। है। यच्छेद वाङ् मनसि The page, प्राज्ञः which page is it? तद्गच्छेत् ज्ञान आत्मनि Yeah, ज्ञानमात्मनि can't find the महति page. Sorry. यच्छेत् हाँ जी, तद्यच्छेत् शान्त आत्मनि। Just go with the flow. Can't find the page. वो काम नहीं कर रहा, वो ऐप नहीं काम कर रही हमारी ओके You're, ओके, जो। थैंक या यू, हाँ जी, you're नमस्कार। right there. That there's problem with the app as well. या देयर इज अ प्रॉब्लम। Thank you. थैंक यू फॉर द प्रॉब्लम। Let the wise man restrain speech in his mind, and mind in his self-knowledge, and knowledge in the great self, and that again let him restrain in the self that is the peace. प्रज्ञावान व्यक्ति अपनी वाणी को मन में नियंत्रित रखे, उस मन को ज्ञान स्वरूप आत्मा में नियंत्रित रखे, तथा ज्ञान को महान आत्मा ने नियंत्रित रखे, और उसे पुनः उस आत्मा में नियंत्रित रखे जो शांत स्वरूप है। इसमें बहुत सारी प्रोसीजर बताया है, लेकिन इसका समरी ये है कि जब तक आप आउटसाइड वर्ल्ड को देख रहे हैं और आपका जो वृत्ति है वो बाहर की ओर है और बाहर की ओर है, तब तक ये सत्य नहीं दिखाई देगा। उसके लिए ये है कि पहले जो सारे सेंसेस हैं उनको शट ऑफ करना होगा, और उसके बाद सेंसेस आपके शांत हो जाए, लेकिन मन फिर भी काम करता रहेगा। आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, कान बंद कर लीजिए, साउंड प्रूफ रूम में चले जाइए, और कोई चीज टेस्ट मत कीजिए। मतलब पांच सेंस हैं, उनको आप कर सकते हैं कंट्रोल, तो उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो सेंस ऑफ टच है ना, क्योंकि आप बैठेंगे कहीं ना कहीं तो वो आपको फील होगा कि मैं बैठ रहा हूं। तो उसको कर लीजिए, और उसके बाद इन सब करने के बाद लेकिन मन जो है वो फिर भी जा सकता है किसी तरह, तो उस मन को भी कंट्रोल कर लीजिए। और मन के बाद फिर अ, जो बुद्धि जो है वो इधर उधर जा रही है उसको भी, तो इस तरह जो सारी जो जो आपकी चेतना बाहर ले जा रही है उसको उसको शट ऑफ करना है। तो यही हम लोग मेडिटेशन में करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में का यही पर्पज होता है कि जो इसको कहते हैं सुरति, कुछ लोग को शब्द ये अच्छा लगता है सुरति, जो जो चेतना है उसको भीतर ले जाना, और भीतर ले जाने की ओर तब ये जो अविनाशी अस्तित्व है उसका कुछ भान होता है, उसका कुछ बोध हो सकता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है बड़ी डिफिकल्ट है। आ, इसके बहुत से लोगों ने मार्ग बताए हैं, ज्ञान 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 के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और कर्म के द्वारा, और इस ध्यान योग के द्वारा। तो अब उसमें जो अगले श्लोक में जो सेज है, ऋषि यम, वो प्रेरित कर रहा है कि क्या करो तुम। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। इसमें देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेमस है। श्लोक है। या इसमें वो यमराज है, वो उसको मोटिवेट करता है कि उठो। मतलब हम कोई उठना नहीं चाहता है, सोने में कितना आनंद है, तो कहता है उठो। कहता है अराइज अवेक, फाइंड आउट द ग्रेट वंस एंड लर्न ऑफ देम, फॉर शार्प एज ए रेजर एज
hard to traverse, difficult of going is that path, say the sages. तो उसमें कह रहे हैं कि जो रास्ता जो है इसको पाने का वो कोई आसान नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे कि आप चाकू की धार के ऊपर वाक कर रहे हो। अच्छा, एक दफे आप चल भी दें लेकिन उसका गिरने के बहुत से चांसेस हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक तो कोई इस रास्ते पे आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हम संसार जो है उसी में इतने लिप्त है कि समय नहीं मिलता है। और अगर समय मिल भी गया, हम इस तरफ गए तो बहुत से गलत रास्ते हैं। गलत रास्ते मतलब है, कोई कुछ अपनी ढपला राग अध्यात्म के नाम पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और तमाम सारे गुरु टीवी पर और इसमें मौजूद हैं तरह तरह के। आई मीन, और जो, मैं नहीं कहता कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन वो सब के सब इस पर्पस के लिए नहीं है कि आपको ज्ञान दें। आप उनकी बातें सुन लीजिए, उनकी बातें वो उसी आपको संसार में ले आती हैं दोबारा। तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं कि अराइज अवेकन फाइंड आउट द ग्रेट वंस। और जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, सच्चे साधक, उनको करो। और क्योंकि इसी जो रास्ता है ये दिस पाथ इज एज अ रेजर्स एज, एक छुरी की धार के ऊपर चलने के बराबर है, और इसमें गिरने के बहुत से चांस है। तो इस रास्ते में कौन चलेगा? अब इस रास्ते से हटाने के लिए यमराज ने खुद कोशिश की थी। उससे कहा था कि भाई तू ले ले, कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले, मैं सब देने को तैयार हूं। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा, मुझको तो ये चाहिए, मुझको तो ये जानना है। तब अब हमको होता है कि हम रियली चल रहे हैं इस रास्ते पर, या जस्ट हम रियली आंसर पाना चाहते हैं। अगर पाना चाहते हैं तो फिर ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारे साथ भी नेचर ऐसा ही प्ले कर रही, कुछ यमराज जैसा, कि तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं, वो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, सो जस्ट कीप ऑन डूइंग माई बिडिंग, वट एवर इट, कीप ऑन एंजॉइंग योर लाइफ, एंड उस चक्कर में मैं रखूंगी तुम्हें, एंड because you enjoy it, you don't have any real intent to experience anything else. हाँ, और जब इतनी कोशिश के बाद जब आप पा भी जाएंगे, अभी बताया जाएगा, तो आपको पता लगेगा ये तो मेरे पास पहले ही से था। मैं Yeah, मैंने कुछ पा नहीं दिया, तो मैं था ऑलरेडी। yeah. सिर्फ इल्यूजन को दूर दूर किया है, जो कि माया कह लीजिए, माया है या इल्यूजन है, उसको दूर किया है। अब आगे चलते हैं। तो या अब अगले, इसमें ऊपर नीचे जाना पड़ता है। सुरेंद्र जी की बात सही है। वो ऐप ना, उन्होंने वो जो पेज है वो गड़बड़ कर दिया कुछ। जो जो लोग उसको रखते हैं ना, हाँ ये देख लीजिए ना। अब नेचर इज पुटिंग ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे तुम स्टडी कर रहे हो इतना सीक्रेट स्टफ, नो तुम्हें नहीं, तुम्हें तो चलो जाओ के एंजॉय करो, अपना खाओ पियो मौज करो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? और अब हम ढीठ की तरह लगे हुए इसके पीछे। तो See, तो I've given ऐप up now because I know there's something malfunctioning, and या it was very simple. I mean, या just a tick, you can go back and forward very freely. So या anyway, that's what या it अब is. तो That's what मैंने it is. मैंने वो दूसरा एक लिंक उसमें से ढूंढ लिया है, उसको ऊपर नीचे करके मैं जा रहा हूँ। उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन ही है। हाँ, वो मैं इसका या था। या अच्छा,
चलिए, उत्तिष्ठ वाला हो गया। ये इसको बहुत कोट करते हैं, जो बहुत हाँ। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। या आप लोग जैसे विनीत जी, आप जो बताते हैं ना कि एक्चुअली हमको करना कुछ नहीं है ना, यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत कठिन है कठोपनिषद में। या और कठिन इसलिए है कि करना कुछ नहीं है, क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि बिना किए कुछ हो मिल पा नहीं सकते। सो वी आर सही बात है। कंडीशन टू दैट तो आप लोग माइंडसेट। डिस्कस जब कीजिए, तक मैं हम एक मेहनत सेकंड नहीं में करेंगे मैं मिलेगा जरा नहीं। एक मिनट ओके, में आता ठीक हूँ। है। अच्छा, आप ठीक लोग है। यू डिस्कस, आई बस। एम और इस लाइन में है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेहनत करेंगे आप उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे। बिकॉज जो मेहनत करने वाला जब तक है तब तक वो कुछ हो नहीं सकता जी। आई मीन देयर शुड बी नो लेवल्स, आई एम एंड बस उसके आगे कुछ नहीं। आई एम द वन सीकिंग नहीं, आई एम द वन, आई एम दीपक, आई एम विनीत नहीं, कुछ नहीं। आई वॉन्ट द कुछ भी नहीं, जस्ट आई एम एंड दैट्स इट, सिंपल। सब छोड़ दो उनके हाथ में, तो वो अपने आप जो है उसकी मर्जी है। तो थ्रू किसी भी बॉडी के थ्रू जो है विल लेट द रियलाइजेशन टेक प्लेस। और रियलाइजेशन है क्या? इट इज द एंड ऑफ द सीकर। जो सीख कर रहा है उसी का खात्मा है। इट इज द एनिहिलेशन ऑफ द वन हु इज सीकिंग। हम कहते हैं सीख करना है, हमें मिलेगा, मिलना कुछ नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट सच एज रियलाइजेशन जो कि हम एज ए सब्जेक्ट रियलाइज कर सकते हैं। हम्म। बिकॉज दैट इट सेल्फ इज अ सब्जेक्ट, वी आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। हम्म। तो मिलना कुछ नहीं, इट इज जस्ट द एंड ऑफ द वन हु सीकिंग, दैट्स इट। कि जो ढूंढने वाला है वही जो है वो अपना अपनी वो जान ले अपने आप को कि मैं हूँ क्या। दैट्स द एंड ऑफ इट, द एंड ऑफ द इल्यूजन। या या उसके आगे कुछ है नहीं, देयर इज नो रियलाइजेशन बियॉन्ड दैट। जस्ट या नोइंग दैट यू आर द इल्यूजन, दैट्स इट। चलिए, आपका लेक्चर रखते हैं किसी दिन, देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे नहीं, लेक्चर नहीं, इस दिस इज सब्जेक्ट जस्ट में। और आफ्टर सब रीडिंग ये स्क्रिप्चर्स एंड सब्जेक्ट आप इतना सब जबरदस्त सत्संग से है कि अटेंड करके, दिस इज जस्ट ऐसा कुछ नहीं है, या नथिंग। या ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। और वो तो घबरा के उठ के दौड़ेंगे जैसे सब समझ लीजिए, मंदिर में यहाँ पर अगर कहिए कि हमने जी एक महानुभाव को बुलाया, उनका लेक्चर है आज, और उसमें आप बस यही आपने देखना है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच्चाई क्या है अपने आप के अपने बारे में। तो वो सुनने के लिए आ जाएंगे लोग बहुत सारे। पर जैसे आपने शुरू करना है ना उसके बाद उन्होंने कहना, नहीं हमारे नहीं पल्ले पड़ रहा, चलो दौड़ो यहाँ से because realization is the end of the individual, that's it, that's the end of या the आप See, if I share with you, देव जी थे वहां, पंडित जी थे, देव जी थे, और मैं वो पंडित जी का सिर खा रहे थे कि मैं सुबह से देव सोच देव रहा हूँ। भाटिया की बात कर रहे हैं, हाँ, देव देव भाटिया। भाटिया कहते मैं सोच रहा हूँ कि मेरा क्या होगा। I mean, he was really struck। तो मैंने उसका कान पकड़ा, मैंने कहा स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो कहते नहीं मनराय जी, ऐसा है कि ये मुझे बहुत फिक्र लग रहा है कि मेरी फैमिली को कितनी तकलीफ होगी। मैंने कहा जो तेरे पिता माता पिता थे उनको, वो चले गए ना, आप भी चले जाओगे, मैं भी चला जाऊंगा, सब जाएंगे। बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ दिस, ही वाज रियली स्टक। कहते शमशान विराग, दैट वाज अच्छा। व्हाट इट वाज। बट मेरे कहने का मकसद है कि इन प्रैक्टिकल टर्म्स वी डोंट हैव ए अंडरस्टैंडिंग एट ऑल व्हाट इज टू बी विदाउट दिस बॉडी। या It's not easy. I mean, as much as I tell you that I don't have that experience. That and I keep talking about कि कुछ नहीं है ये, so but the truth is it's a lot subtler. And when you meditate, मैं बाबा का आज या पढ़ रहा था about Kundalini. या Once you begin to connect with that one, it gives you it's a very subtle experience. पर वो है कि आता कई दफा हमें आया होगा, वी डोंट इवन नो। it's to be established in that is very different. जैसे संत महात्मा ना, I mean I can only talk about my guru. He was established in that state and he talked about that. We have experiences, they come and go, but to be always in that place is the moment when you can say, okay, I have gone beyond the general concept of me. So या सही बात है। तो देखिए, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि छुरी की
धार के ऊपर चलने के समान है, बहुत कठिन है। और दूसरा ये भी ठीक है कि कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ नहीं करना ये बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर आप ये चाहें कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। या बिकॉज ये बॉडी ऐसी है कि हाँ, करने क्योंकि के लिए बनी हुई है। हाँ, करने के लिए बनी है। प्लस जो है, जो संसार हमारे सामने आता है उसका हम रिएक्शन रोक नहीं सकते। हम्म। तो उस रिएक्शन को वो हमको ले जाएगा बहाव में। वो हमको बहाव में लिए जा रहा है, किनारे नहीं आने दे रहा है। अच्छा, तो अ, ये है कुछ कुछ ना करने का, क्योंकि वो करने को मजबूर कर देगा। जैसे कोई भी परिस्थिति आए, सपोज कर लीजिए, देन नेचुरली हम, जैसे है ना कि एक मिनट भी जो है बिना कर्म के लिए नहीं रह सकते। नहीं रह सकते बिकॉज मन और इंद्रियां वो तो क्रियावान है ना, कर रही हैं हाँ, अपना जो भी प्रकृति कर रही हैं कर्मा उसी की। के द्वारा। या तो वही अच्छा, है, डूअरशिप नहीं रखनी है। हाँ हाँ, डूअरशिप या। कर्म तो होता रहेगा, वो प्रकृति कर रही है, हम खुद नहीं कर रहे। जब तक वो या हाँ अंडरस्टैंडिंग रहे एस्टेब्लिश्ड, हाँ कि हाँ, या तो कर्म हो वो, रहा है, मैं नहीं डूअरशिप कर रहा नहीं हूँ, प्रकृति कर रही है, गुणज कर रहे हैं। हाँ तो तो दैट, देन दैट तो इज द, क्योंकि वो या तो होगा, कर्म के बिना तो दुनिया चलेगी नहीं, कर्म तो होना ही होना है। बट डूअरशिप जो है, डूअरशिप अपने हाथ में नहीं है। या अच्छा, चलिए। तो अब ये बता रहे हैं कि कैसे हम अचीव करें, ना करना हम कैसे अचीव करें, अगले श्लोक में आएगा। हम्म। अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। Okay, that in which sound is not, nor touch, nor shape, nor diminution, nor taste, nor smell, that which is eternal, and it is without end or beginning, higher than the great self and stable, that having seen from the mouth of this, there is a deliverance. तो इटर्नल एग्जिस्टेंस क्या है? उसमें ना तो कोई शब्द है, ना स्पर्श है, ना रूप है, और जो अव्यय है, जिसमें ना कोई रस है और ना कोई गंध है। तो हमारी इसका ये है, पांच इंद्रियों से परे है। मतलब उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, जो नित्य है, अनादि है तथा अनंत है, विच इज इटर्नल, विच इज विदाउट एंड और बिगनिंग, higher than the great self and stable, that having seen from the mouth of that there is deliverance। तो उसके दर्शन करके मृत्यु के मुख से मुक्ति मिल जाती। वो जो है, दैट इज ए परमानेंट एग्जिस्टेंस। हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्ट जो करते हैं, वो है, वो तो हम देख ही रहे हैं कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं हूँ, सभी को पता है। लेकिन मैं हूँ जब खत्म हो गया, हमारी बॉडी के के संदर्भ से, हमारे पोजेशंस के संदर्भ से, हमारे रिलेशनशिप के संदर्भ से, ये खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ है वो ये है, क्योंकि उसको ना तो शब्द स्पर्श कर सकते हैं, ना रूप, ना गंध, और अनादि और अनंत है। लेकिन हम उसको, उसके बारे में आ, बिल्कुल अनअवेयर है। तो अब उसको कैसे पाया जाए, तो उसमें आगे बताया जाएगा। अब ये तो बता दिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट बता दिया इस श्लोक में। अब इसकी हम कितनी भी व्याख्या कर लें, वो उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। नाचिकेतम् उपाख्यानम्
मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते. The man of intelligence, having spoken or heard the eternal story of Nachiketa, wherein death was the speaker, grows great in the world of the Brahman. मेधावी व्यक्ति नचकेता के सनातन उपाख्यान को कहकर अथवा सुनकर, जिसके वक्ता थे मृतदेव, ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है. अब जो भी इसको सुनेगा, जो भी इसको समझने की कोशिश करेगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में बता दें, वो ब्रह्मलोक में महान्वित होता है. तो ये अब ये लोग, अब ये कहने के लिए बता दिया है कि ब्रह्मलोक जैसे कोई लोक अलग है वहां पे. ऐसा नहीं है. ब्रह्मलोक का बताने का मतलब ये है कि दैट एग्जिस्टेंस he achieves, okay, this which is the real existence, eternal or immortal. तो अब ये इसमें ये तो है, लेकिन फिर इसमें ये बता दिया कि सारे सेंसेस के बाहर है और माइंड के बाहर है. इसके पहले श्लोक में बताया था ना. तब ये हम शब्दों के द्वारा इसको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं क्या है. कुछ इसके बारे में बताया जा सकता है मेटाफर के द्वारा, कुछ एनालॉजी के द्वारा, कुछ जैसे कि लहर और पानी की, लहर और समुद्र की एनालॉजी, बर्तन बर्तन और मिट्टी की एनालॉजी, और सोने और गहनों की एनालॉजी के द्वारा इसको समझाया जा सकता है. और इसको विजुलाइज करने के लिए साधना की जरूरत है, मेडिटेशन, भक्ति योग इत्यादि. य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति. He who being pure recites this supreme secret at the time of the Shraddha in the assembly of Brahmans, that turns for him to infinite existence. जो शुद्ध चित्त होकर श्राद्ध काल में ब्राह्मणों की सभा में इस परम रहस्य को सुनाता है, वो उसे अनंतता के योग बनाता है. इसकी महिमा बता दी. अंत में लिखा हुआ है इति कठोपनिषदि प्रथम अध्याय तृतीया वल्ली. ओम तत्सत. तत्सदिति तत्सदिति. अब ये अध्याय 2 या का आरंभ अध्याय होता है. 2 कांटो 1. Canto 1. Yeah. अब इस श्लोक में देखिए बताया जा रहा है, अभी हम उसको पढ़ेंगे कि क्यों नहीं देख पाते हम. परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्. The self-born has set the doors of the body to the outward. जो हमारे सेंसेस हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, जो भी हमारे इंद्रिय हैं, वो बाहर की ओर देखती हैं. और माइंड भी हमारा जो है, जो हम नहीं है, उसके बारे में सोचता है.
तो इसलिए देखिए, एक तरफ का डोर है कि जो जो हमारी चेतना है वो हमेशा बाहर की ओर जाती है, लेकिन जो भीतर जो इसका जो रियल सेल्फ है उसकी तरफ नहीं जा पाती, क्योंकि प्रकृति के कारण ऐसा बना हुआ है। प्रकृति जो प्राकृतिक शरीर है, तो हम जब भी उस तत्व को पाने की कोशिश करते हैं तो ये कितना आसान है कि भगवान है, वहां पर है, उनका लोक है, वो ऐसे ऐसे हैं, उनकी ऐसी शेप है। क्योंकि ये सब आपके देखा हुआ है बाहर की ना, तो ये हम्म, बहुत आसान हो जाता है हम्म, इस पे इस तरह से करना कि कहीं लोक है, उसमें कोई विराजमान है और ये बहुत से हैं, हमको वहां जाना है। लेकिन लेकिन सत्य जो है वो कुछ और ही है। उसका भी अपना पर्पज है, बहुत अच्छा पर्पज है, क्योंकि उसके द्वारा फिर आप बाहर से जब श्रद्धा बढ़ती है फिर भीतर की तरफ हम्म। जाने की वो मतलब योग्यता प्राप्त होती है। और सोसाइटी में रहने के लिए थोड़ा सा अपना आ, आचार व्यवहार ठीक रखने के लिए हाँ, वो जो पद्धति है वो भी अच्छी है कि आप भगवान को साकार रूप में देखें कहीं, या हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। मैं जैसे इतना तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि सनातन धर्म के लिए अपने जो भी अपना इष्ट देव है, अगर कृष्ण है, राम है, उनकी मूर्ति स्थापित करे और अपना अपने डेली रूटीन में उनके लिए टाइम दे, भोग लगाए, उनके लिए क्या कहते हैं आरती करे। ये सब बहुत लाभदायक है आध्यात्मिक लाइफ के लिए। हम्म, या वैसे भी व्यवहार जगत में उसका अच्छा ही प्रभाव है। जो जो लोग नहीं वो प्रैक्टिस करते या उस कल्चर से नहीं आते, उनकी वृत्तियां बहुत ही प्रपंचवादी हो जाती हैं वृत्तियां। तो इसलिए सोसाइटी में बहुत उथल पुथल मचाने वाले वही लोग हैं जो बिल्कुल ही किसी भी धर्म कर्म में नहीं विश्वास रखते या कुछ करते नहीं है, कर्म कांड कुछ नहीं करते। थोड़ा बहुत करता रहे तब तब भी बंदा थोड़ा सा ठीक रहता है, श्रद्धावान। फिर आके श्रद्धा बढ़ जाती है तो फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हाँ, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो उषा जी तो रखती है ना आप अपने इष्ट देव को। आप तो म्यूट पर है आप। सोच रही हैं। इससे कहिए आपने क्या कहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मैंने अपने ठाकुर जी रखे हुए हैं, सुबह उठ के उनका भोग लगाना, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, दैट इन माय पार्ट ऑफ रूटीन। बहुत से लोगों को ऐसा होता है। जैसे शिव के उपासक हैं, वो भी अपने शिव जी की जो प्रतिमा रखते हैं उसमें पानी देना। तो मेरे घर में जैसे मेरी डॉटर इन लॉ है, वो शिव की उपासक है, हम्म। तो उसके लिए वहां से लेके आए भगवान शंकर की शिवलिंग। उसमें घड़ा ऊपर, छोटी सी है, उसमें ऊपर घड़ा है, उसमें पानी भर देते हैं, वो लोग रुई की लगा देती है, तो बूंद बूंद करके उनके ऊपर टपकता रहता है, उसको हमेशा वाह। हम्म। वो रखते हैं। तो ये सब मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ। हम्म, तो इस तरह आप भूलते नहीं हैं। या हम्म। ये साउथ से मैंने मंगवाए थे। क्या अच्छा। क्या क्या शिवलिंग मंगाया था?
अच्छा। छोटे से है। हाँ हाँ, मैं पिछले बार गया था तो वृंदावन से लेके आया था नहीं, मेरे उसको। हस्बैंड थे तो उनके फ्रेंड वहाँ साउथ में थे तो उनके द्वारा मंगवाया गया था। हम्म। बहुत साल हो गए, अभी तो बहुत पुरानी बात हो गई। ये चलते हैं। मेरे है जी। मेरे इष्ट देव शिव हैं। हाँ। अ, ये इवेंचुअली जाके सब एक ही तत्व को करते हैं, जिसकी जैसी कुछ वो बनी होती है ना, श्रद्धा, उसी हिसाब से सब होता है। हम्म। अब जैसे मेरी मदर, उनके राम है इष्ट देव, हम्म। तो उनके राम दरबार है ना, वो एक रखा हुआ है उनका, वो चली गई लेकिन मैं टेक केयर। ये नहीं, मैंने रखे सब हुए हैं। लक्ष्मी नारायण भी है, राधे श्याम भी है, वृंदावन से उनके लिए लेके आती होती स्टफ। तो राम परिवार भी है। सब सब रखे हुए हैं। अच्छा। हाँ। सबकी पूजा होती है, पर मेन पाठ जो होता है वो शिव जी का और पार्वती माँ का, उनके चलीसा से होता है ज्यादा। बाकी हम्म। मैं सब में ही बिलीव करती हूँ। मैं सब में, सच्ची बताऊं, मैं सब में एक ही एक ही। माता देखती हूँ। हाँ, एक ही है। वैष्णो देवी देख लूं या राधा रानी देख लूं या लक्ष्मी, मैं कहा हाँ सब जी। एक ही है। हम्म। वक्रे वक्रे रूप बनाए हुए हैं पर है एक ही है। तो मैं इस भाव से देखती हूँ उनको। हम्म। ठीक है। कुछ लोग इतने पैशनेट होते हैं कि वो एक रुपये फिक्स होके बाकी सबको। या जैसे अच्छा, आगे चलते हैं देखिए। या पराचः कामानु अनुयन्ति बालाः ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते। अच्छा, ये तो वो बता दिया जो कि अपने साधना के द्वारा परम तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरे जो हैं उसके उनका क्या होता है? द रेस्ट चाइल्डिशली फॉलो आफ्टर डिजायर एंड प्लेजर्स एंड वॉक इनटू द स्नेयर ऑफ डेथ, हु गैपeth वाइट फॉर देम। तो बाकी जो लोग हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं, उनका कभी खत्म ही नहीं होता है, हमेशा मुझे ये प्राप्त करना है, ये रह गया, आम, इस स्टेटस पे पहुंचना है। और फिर करते 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 एक दिन ऐसा लगता है, एक समय ऐसा आता है कि अरे अब तो अंत समय आ गया। So the rest childishly follow after desire and pleasure and walk into the snare of death. और कुछ लोग ये जानते हुए भी, मतलब जो है ना, वो उनका विश्वास है कि यही है लाइफ, उसके बाद कुछ नहीं है, दैट्स द एंड ऑफ इट। सो सो विद दिस बिलीफ कीप ऑन डूइंग। अच्छा, बट calm souls having learned of immortality seek for permanence in the things of the world that pass and are not। लेकिन कुछ लोग, द वाइज, द काम, धीर पुरुष, इसके इस तत्व के बारे में जान के सीक फॉर द परमानेंस इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट ये जो सब नाशवान वस्तुओं के बीच है, उसमें एक शाश्वत, सनातन, इटर्नल, इमॉर्टल जो एग्जिस्टेंस है, उसको पाना चाहते हैं। तो पहला वाला तो बहुत आसान है, सभी लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं कि बस किए चले जाओ, जैसा भी समय आ रहा है, जो भी डिक्टेट कर रही है आउटसाइड सर्कमस्टांसेस, उनको फॉलो करते हुए, कभी अच्छा तो कभी बुरा, बट जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड वन डे फाइंड आउट दैट यू आर ऑन द, यू नो,
तैयारी है जाने की। लेकिन जब तक शरीर है, जब तक सोचने समझने की शक्ति है, उस दौरान अगर कुछ कर लें और जान जाए कि क्या है वो जो इटर्नल इमॉर्टल है। हो सकता है कि जाने से पहले हम ठीक से न जान पाए उसको, लेकिन कृष्ण भगवान ने छठे अध्याय में कहा है कि जितना यहाँ पर इस जीवन में हो गया, जितनी साधना हो गई इस इस एफर्ट की ओर, वो जाती नहीं है, वो अगले में चालू होती। और जितना भी हमने एडवांसमेंट हम इस रास्ते पे पहुंचे थे इस जीवन में, वो फिर अगले में फिर कंटिन्यू करता है। फिर वहां से स्टार्ट करते हैं कुछ थोड़ा सा हायर लेवल से, और अगर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर अगला। लेकिन इट हैज टू बी स्टार्टेड। अगर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो नहीं नहीं बात बनेगी। फिर तो वही है, पुनर्जन्म प्रजन्म अगेन, डाई बॉर्न अगेन, डाई बॉर्न अगेन। हमको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। By the self, one knows the taste and form and smell. By the self, one knows sound and touch, and the joy of man with woman. What is there left in the world the of the self not known? This is the thing you should see. इन्होंने कुछ लैटिन टाइप की जो इंग्लिश कर दी है ना हम्म। यहाँ पे। एक्चुअली या इसको मैं सिंपल हिंदी में करता। बाय द सेल्फ वन नोज टेस्ट एंड फॉर्म एंड स्मेल। ओके। By the self one knows sound and touch and the uh, uh, joy of man with woman. What is there left in the world of which self is does not know? This is the thing you should seek. हम्म। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसके कारण संभव हो पा रही हैं और जिसके कर्ता हम बने हुए हैं, वो जो हम भोक्ता और कर्ता होके मैं है, वो नहीं, बल्कि ये जो इसके रियल है अकर्ता, वो जानना है। देखिए क्या कहते हैं। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। The calm soul, having comprehended the great Lord, the omnipresent himself, by whom one beholds both to the end of the dream and to the end of the waking, ceases from grieving. धीर पुरुष उस महान भूवि व्यापी परमात्मा को जानकर, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वप्न तथा जागृत दोनों अवस्थाओं के अंत को देखता है, शोक से विरत हो जाता है। इसका आ, इसका बड़ा लंबा थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा, तो देखते हैं इसको कैसे समझा जाए।
इसका थोड़ा दीपक जी वो पढ़ते हैं, वो दूसरे दूसरे टेक्स्ट में ना, हम्म। इंटरप्रिटेशन स्वामी जी के द्वारा है आपके पास? नहीं, वो तो चला गया ना, वो मिल नहीं रहा। तो अब मिल तो नहीं रहा। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ी है। इसमें ट्रांसलेशन है, इट इज थ्रू आत्मन दैट वन परसीव्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन स्लीप और इन द वेकिंग स्टेट, हैविंग रियलाइज्ड द वास्ट ऑल परवेडिंग आत्मन, द काम सोल डज नॉट ग्रीव। ये देखिए, इसमें जो आ, क्या था, मांडूक उपनिषद में है इसका ये हमें अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं कि इन अवस्थाएं जो हैं वो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक है जो इन अवस्थाओं में मौजूद रहता है। तीन है, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। तो अब देखिए, सुषुप्ति में हम रहते नहीं हैं, मतलब हमारी प्रैक्टिकली हमको भान नहीं होता है कि हम हैं, मैं हूं, या डीप स्लीप के अलावा अनेस्थेसिया में, जबकि या मूर्छा में, या जब होश गंवा बैठे तब ये नहीं रहता है कि मैं हूँ। मतलब वो अवस्था जो है वो बिल्कुल मृत्यु की अवस्था जैसी है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि हम इसी बॉडी में लौट के आ जाते हैं। हमसे हमारा मतलब है जो हमारा अहम भाव है, मैं होने का भाव है, वो इस बॉडी और इस बॉडी के संबंध से कनेक्टेड रहता है। प्राण रहते हैं, इस टाइम प्राण नहीं जाते। अच्छा, मृत्यु अवस्था में ये है वो हम मैं हूँ, ये भी खत्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही प्राण जो है वो भी चले जाते हैं। फिर इस बॉडी में नहीं लौट के आते, फिर आते हैं दूसरी बॉडी में, और उसमें फिर दूसरा पूरा का पूरा संसार रचा जाता है। मतलब बचपन से लेके नए माता पिता, नया एनवायरनमेंट, नई कंडीशंस। हो सकता है कि किसी बड़े अच्छे धनी परिवार से यहाँ से ये शरीर छोड़ के गए हों, लेकिन पॉसिबल है कि जो दूसरा जहाँ पे हम आंखें खोलें दूसरे शरीर में, हो सकता है वो शरीर किसी एक गरीब परिवार में हो, या हो सकता है और भी ज्यादा परिवार में हो। और उसके बाद जब हम आंखें खोलते हैं तब फिर हल्के हल्के ये पूरा संसार बनने लगता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, और ये मैं। और फिर उसके बाद जैसे ये आपका जन्म से लेके अब ये संसार खड़ा हो गया ना आपका पूरा का पूरा, उसी तरीके से ये खत्म हो जाता है, और फिर दूसरा संसार खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कौन है इन सबका निरपेक्ष दर्शक, कौन है इसके पीछे जो कि इसको जिसका हो रहा है? तो वो हो रहा है जीवात्मा का। अच्छा, जीवात्मा का होता रहेगा। अब इसको जो है, लेकिन ये जो जीव भाव है ये हमेशा सुख दुख पहुंचाता रहेगा, हर एक जन में कुछ भी हो, कैसे भी किसी में भी हो जाए। तो इनको इनको खत्म करना है, और वो जो रियल अस्तित्व है जो कि सबके पीछे है, उसको पाना है। तो यहाँ पर वो है क्या, उसका थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया है कि देखिए, तीन कमरे आए। पहले आप एक कमरे में गए, एक दूसरे कमरे में गए। एक पहला कमरा है जागृत का, और दूसरा कमरा है स्वप्नावस्था, तीसरा कमरा है सुषुप्ति। तब इसमें
इसका तीनों का जो विटनेस कौन सा है? मान लीजिए आए और चले गए, लेकिन एक जो था वो सबको देख, सब तीनों को वो देख रहा था मतलब। तो वो जो है, क्योंकि उस समय तो जो डीप स्लीप में भी कौन था? वो कौन था जो कि आके बता रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से सोया? क्योंकि उस समय तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जागृत में पता लगता है कि मैं बहुत अच्छी नींद में सोया उस टाइम। तो किसने विटनेस किया वो? क्यों, आप तो सो रहे थे, आपको कुछ पता नहीं था, बट स्टिल यू आर टेलिंग। या जब उसको आप पा लेते हैं तो इसमें इसमें बताया शोक से विरत हो जाता है। ठीक है। कोई कमेंट इस? सोचती कमेंट दीपक ये भाई है कि साहब तो हमें डीप या मेडिटेशन बताइए में चले गए। जी, क्या कह रहे हैं। इंदर भाई साहब तो डीप मेडिटेशन में चले गए। हाँ वो तो चले मेडिटेशन में। या यानी क्वेश्चन तो फिर वो घूम फिर के वही आ जाता है कि जब जीव की बात करते हैं कि हेलो क्या इतने सारे अलग अलग हेलो जीव वास्तव में है। हेलो। हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है जो अलग से एज ए जीव, और उसके बाद फिर कर्मों के अनुसार जैसे अगले जन्म में जाने का, तो वो लिंक बना रहता है। तो वही जीव दूसरी जगह जन्म लेता है। तो ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जब तक बना के रखेंगे तो फिर वही वही मिलेगा। जब उसको छोड़ेंगे तब तब उस चक्कर से निकल पाएंगे। उस अहम भाव को अगर छोड़ देंगे कि अहम कर्ता अहम मन्यते, जब उसको छोड़ेंगे तब जाके उसमें से निकलेंगे। नहीं तो वही जीव अभी ठीक है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब पुराने का ये मिल रहा है, अब यहाँ से होके जाएगा तो अगले फिर कहीं पर फिर कर्मों का हिसाब करने के लिए जाना पड़ेगा, और एक जन्म मिल जाएगा, फिर और मिल जाए, फिर उसी चक्कर में फिर घूमते रहना है। हाँ, जब तक ये अर्ज टू बिकमिंग, या अर्ज टू बिकमिंग, या या एक्सपेक्टेशन, इवन एक्सपेक्टेशन ऑफ बिकमिंग। या या अब वो जो कह रहे थे कि जीव जीव डिफरेंट है, देर अनंत जीव हैं, हाँ। लेकिन उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वही तो चक्कर है। यहीं पर आके बंदा वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसी स्टेटमेंट है। ये जीव इतने हैं पर उनका रियल एग्जिस्टेंस वैसा नहीं है। तो क्या क्या है, कौन है फिर वो, क्यों, क्या प्रोग्रामिंग चल रही है पीछे। उसमें आगे बताया है कठोपनिषद में कि बहुत से एग्जाम्पल देके हम्म। कि जो वही तो वो पता नहीं वो चलता है। है जी। वही तो पता नहीं चलता है कौन सी प्रोग्रामिंग ये चल रही है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है। पता तो है ये कोई चलाने वाली कोई है, इतना पता है। वो कौन है, उसको पाना वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल? इसलिए वो क्योंकि वो ईश्वर तो है। आपके भीतर है। वही तो कहा है, भीतर आप तो में है। है। पहले तो हमको नहीं पता था, ऐसे झूठ बोले जब इंडिया में थे। जब हम इधर आए और जब से हम गुरु की कृपा से गुरु के तरफ जाने लगे, तब हमें पता लगा गॉड dwell विद इन यू।
इंडिया में तो हमको नहीं किसी ने कहा था बस मंदिर जाओ, मत्था टेको, आरती करो, घर आ जाओ। Nobody told us. नो अभी ये तो पक्की बात है कि गॉड dwell within you, there is no doubt. पर बात तो ये है कि वहां तक पहुंचना कैसे है, वो पहुंचना आई डोंट नो। हम कोशिश कर सकते हैं आगे, प्रभु जाने। वहां तक पहुंचना इज नॉट इजी। उन रास्ते से गुजरना, पहले तो उन रास्ते से गुजरना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। वो जब जब वो होने शुरू हो जाए तो तब समझो कि रास्ते की बिगनिंग शुरू हो रही है। पर पता नहीं। हाँ, और कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है शब्दों में कि जो आप दे दें और वो कोई। इसका लिए ये है कि इस विषय पर लगे रहें, सुनते रहें, और जो तत्व की बात है उसको ग्रहण करते रहें। क्योंकि सुनने को तो बहुत सी बातें तमाम सारी बोली जाती हैं जो कि तमाम अनाप शनाप होती हैं, लेकिन वो आध्यात्म के नाम पर सुनाई जाती हैं, बट दे हैव सम डिफरेंट पर्पस, यू नो। और सुनने के बाद उसके बाद उसके ऊपर चिंतन मनन करते रहें हाँ, थोड़ा। हाँ, वही है कि सुन के मनन मनन और फिर उसका निधिध्यासन, फिर निधि उसको ध्यासन। मेडिटेशन से। हम्म, ऐसे ही बस सुनते सुनते जब तक उस बात में किसी को भी किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा पैदा शुरू हो जाता है तो वो ट्राई करता है, कोशिश करता है, किसी चीज में भी हो जाए इंटरेस्ट। हाँ, तो धीरे धीरे, जैसे मैं अपना ही बताती, मुझे पता नहीं किसी का नाम, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे तो किसी बात का नहीं पता। पर ये है कि मेरे को अपना नित्य छोड़ना अच्छा नहीं लगता। वो मेरा नित्य सुबह शाम का होना चाहिए। जब मेरी नी सर्जरी हुई थी तो मैं नहीं कर सकी थी, तो भगवान से माफी मांगती थी कि मैं हेल्पलेस हूँ। वो नेम होता है, वो कहती हैं प्रभु को क्यों भुलाना, जिसने सब कुछ दिया, सब कुछ किया, उसको क्यों भुलाना है। उसको जो हो सके तो जब तक हो सके तो याद करते ही रहो। ये तो उषा जी ईश्वर की कृपा है ना, ईश्वर की मेहरबानी है हमारे ऊपर। जैसे वो चाहता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, हमें वैसे ही वो ना ध्यान देता है। वो तो ठीक है, तो बिना हाँ, प्रभु कुछ कृपा नहीं। के तो कोई काम नहीं ये आज होता, जो पर बोल रहे अपना ना वो भी पुरुषार्थ थोड़ा डालना पड़ता है। हाँ जी। ठीक है जी। ये तो हमें अब सोचना पड़ेगा, डर लग गया कहाँ का डर लग गया? कि किस हालत में हम लोग जाएंगे, ईश्वर कैसे खींचेंगे हमें। जाना तो सबने है ना, लेकिन क्या हालत होगी हमारी ये पता नहीं कुछ भी। ये किसी को उसकी मेहर होनी चाहिए उसकी। देखिए तो कंफ्यूजन तो है ना। हाँ। एक तरफ तो हम कहते हैं कि वी शुड जस्ट लिव इन अ मोमेंट, हम्म, राइट। जो अब है वही प्रेजेंट है और कुछ नहीं है, ना था ना होगा। तो एक हम इस जन्म को छोड़ के अगले जन्म की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, जाने की बात करें, अगर नहीं जाना तो है नहीं, अगले जन्म यही सोच रहे हैं कि उसके बाद हम मुक्त हो जाए, हमें पता नहीं। नहीं जो दूसरी मुक्त जोनी हो। मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी। हम्म, एक तरफ हम कह रहे हैं कि अभी में जियो और इसको ठीक करो। हाँ जी, तो वो तो इट इज राइट। कंफ्यूजन तो है ना इसमें। ये तो किसी ने नहीं कहा कि इसको मत ठीक करो, इसको तो ठीक करना है। हर एक रास्ते पे। नहीं, इसमें तो जी रहे हैं ना, हमें हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें पास्ट में नहीं जीना, हमें फ्यूचर में नहीं जीना, हाँ, बात राइट। ये है कि तो ज्यादा नहीं आप ये तो फ्यूचर से भी आगे की बात होगी। नहीं, वो तो कहने की बात है कि हमें पास्ट में नहीं जीना, फ्यूचर में नहीं जीना, लेकिन आप जो प्रेजेंट में जी रहे हैं ना, वो भी वो क्या कहते हैं, पास्ट से अफेक्टेड है। आप या भूल नहीं सकती। आप जैसे आपकी लाइफ थी पहले रमेश जी के साथ, आई मीन आप यू कैन नॉट वाइप इट आउट। नो। है जो आपके प्रेजेंट मोमेंट में है, वो हमेशा, वो जो है हमेशा रहेगा, और फ्यूचर हमेशा रहेगा। तो एवरीबडी लिव्स इन प्रेजेंट, बट दे लिव इन हाँ जी। प्रेजेंट with the past and with the future. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्दर द फ्यूचर।
फ्यूचर तो नहीं, फर्दर तो फ्यूचर क्या फ्यूचर होता है? नहीं, फ्यूचर फ्यूचर इज द फ्यूचर, आई मीन उसमें मतलब सब चीज फर्दर है। ये है कि जाना है, नहीं, वो तो पता है जाना है, बस और नहीं। पर वाई वो यहाँ वरिंग के क्या होगा उसमें? हाँ, वरी नहीं करना चाहिए, ठीक है तो। वरी तो कोई नहीं कर रहा है, जैसे क्या कहते हैं, वी आर सत्य, ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट विल सत्य क्या है, हैपन, राइट? सत्य क्या है, क्योंकि हम इस जीवन में जब हमारा बुद्धि है उस समय हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या कहते हैं, हाउ टू मेक ए सम सुपर थिंग्स, वो भी और हम ये भी अपना जो तत्व ज्ञान है उसको भी, उसकी तरफ भी ध्यान ले जा सकते हैं। या हम जैसा हमने बताया ना, सब भूल जाए, सब जैसी चल रही है उसको चलने दो, और फिर वो उसके तो हो बाद नहीं फिर, सकता। हाँ, डेथ डेथ के बाद तो फिर अगर हम दुखी हैं तो भी हमारा दुख भी खत्म हो गया, सुखी हैं या तो भी खत्म हो गया, हम बड़े आदमी हैं वो भी खत्म हो गया, छोटे आदमी हैं वो भी खत्म हो गया, हम भिखारी हैं वो भी खत्म हो गया, हम रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब वो भी वो भी खत्म हो गया। खत्म। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जो इसको एक्सेप्ट कर ले, दिस इज अ होल एंड। या Yeah, no, these are just the stories which give us the insight into somebody else's mind, who what they were going through at that time, and what is there to learn from it. Um, so वैसी स्टोरीज हैं हमारे यहाँ पर बताई हुई, तो उसका तो बहुत नाम ही स्टोरीज हैं हमारे कठोपनिषद है, हमारे कथा रिलीजन कथा में, चल रही। सबसे ज्यादा स्टोरीज हैं। Yeah, there were good story writers there, but there must have been a lot of substance behind the stories for एक्चुअली them to ऐसा write. है कि या ये, मस्त भी है। देखिए कितने लोग अब आते देखिए हैं। ना, हम कहते हैं एक ही गॉड है, एक ही परमात्मा है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है, हिंदू है, कोई भी है, एक ही है। एक ये तो सभी मानते हैं ना, एक ही है। उन्होंने अलग अलग नाम रखे अब हुए उसके उसको अलग अलग नाम देके हम लोग नाम अपनी दे दो। कंसंट्रेशन उस पर करते हैं, हाँ जी, एक ही है, ठीक है ना? तो एक ही। अब अगर हम घर में एक मूर्ति रखें या 10 मूर्ति रखें, है तो एक ही ना। हाँ बिल्कुल, एक एक रख लीजिए। तो एक ही जिसको आप जिसको मानते हो उसको एक रख लो, समझ लो वही सब कुछ है। वैसे रिकमेंडेड तो ये है कि सिर्फ एक रखनी चाहिए। ये एक, जिससे भी शांति मिलती है। हाँ जिससे हाँ, एक ही रखनी चाहिए, एक को मानना चाहिए। अगर बहुत सी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता है, फर्क तो आपका है, तो एक इष्ट ही तो ना। आपका एक ही है, अब सबकी जैसे सभी नौ को। नौ देवी हैं, देवी तो एक ही है ना, माता तो एक ही है ना। 9 देवी हैं, अलग अलग नाम है, Yeah. माता तो एक ही है ना। तो आज फिर अब यहीं पर रोकते हैं, हाँ जी। और फिर क्योंकि बड़ा सच्चा और ना सही हाँ, का वो शुरू किया था जवाब। जाना तो है, लेकिन कैसे जाना है, कैसे वो बुलाएंगे हमें। वो तो लेकिन मिस्ट्री है। हम काफी खुश हैं, तो शायद हमें अच्छा ही मिले। हाँ, उसकी मेहर है जो हमारे ऊपर। अपनी तरफ से अच्छा करते जाओ, जो होगा अच्छा ही होगा। तो Yeah. थोड़े भजन हो जाए, उसके बाद फिर मेडिटेशन का थोड़ा ठीक ज्यादा टाइम लगा देंगे आज, 15 मिनट। ठीक है, ठीक है जी। चलिए भजन करते हैं। आज मैंने ये भजन निकाल के रखा था पहले ही। हम्म। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए हैं कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, न भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा मोरा, तुम धन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा मोरा, तुम धन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग पास समानी, जाकी अंग अंग पास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत जले दिन राती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी
तुम मोती हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भक्त और भगवान का सबसे सुंदर संबंध इन पंक्तियों में है, आइए आनंद लीजिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, थैंक यू जी, बहुत अच्छी गाइड है आपने। थैंक यू जी। देखिए, जिसको हम शब्दों के द्वारा मुश्किल से समझने की कोशिश कर रहे थे, वो वो एक मधुर भजन से हाँ जी, बहुत अच्छा आसानी भजन है। में समझ में आ जाती है, थोड़ा इशारा हो जाता है। हाँ वो एग्जाम्पल हाँ देते हुए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब ये और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। अ, जैसे एक आपको प्रैक्टिकल दिखाएं, जैसे मैं कई दफे दिखा चुका हूँ, इसको देखिए। ये एक गांठ है, हाँ जी, सूत है, हाँ तो जी, ये है, ये गांठ है, आप कह नहीं सकते कोई चीज है। अच्छा, हाँ जी, तो लेकिन इसके मूल में क्या है? मतलब दो चीज, अब आप कहें दो चीजें हैं, एक तो ये है क्या कहते हैं, कपड़ा है, और दूसरी गांठ है। तो इसी तरीके से मैं हूं, वो ये गांठ है, लेकिन जो एक्चुअली है वो ये है। खोल के कपड़ा ही तो तो वो उसको पहचानना है, मतलब हम जो गांठ है उसको, गांठ को खोल के जो एक्चुअल है उसमें चला जाना। तो है। चलिए, अब आज मेडिटेशन ठीक है। ज्यादा थोड़ा कर लेते हैं।
गांठ को या खोलना है। हाँ जी, हाँ जी। 15 मिनट का, तो उसको जो है अपना अपना जो है मैं, ये सो है, उसको डिजॉल्व जब हो जाता है तो क्या बचता है? वो चलिए, मैं आपको दिखाने लगी थी दीपक भाई साहब, हाँ जी, जो मेरा मंदिर है। अच्छा, वेरी नाइस। या या वेरी नाइस। चलिए, जितेंद्र जी की वीडियो फ्रीज हो गई है, कभी आ जाएंगे फिर दोबारा फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे। सो वी आर एट 4 5 यही हाँ, शुरू। सब लोग हैं, सारी वो मेरा हाँ जी, सभी हैं। आप हो गया। तो अब ये वो अपने मंत्र के साथ अब भीतर जाने की कोशिश की। देखिए, इसमें मैं बता रहा था कि ये जो नॉन रियल सेल्फ है, उसको उसको डिजॉल्व करके सिर्फ रियल सेल्फ में रह जाना है। उसके बाद जितने भी दिखाई दे रहे हैं अलग अलग ना, वो सिर्फ एक होते हैं, वो सिर्फ। हम्म। तो हम मंत्र पढ़ते हैं, और सब आपको पता ही है कैसे बैठना है। ॐ मामात्मकं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मने व्यात्मना वीक्ष विशोको अभयं ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।